दोहराएंगे और ये वर्ल्ड कप जीत के दिखाएंगे। मेरा फेवरेट खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ है। मोहम्मद हफीज़ से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बहुत उम्मीद है सरफराज अहमद से। हम तो यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला कि इनको वर्ल्ड कप जिताए। जिस टीम के खिलाफ भी ये खेलें, फाइट करें। पहला मैच इन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी अवाम को डिसहार्ट किया है वैसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आज का मैच और वर्ल्ड कप भी जीतेगा। शायकीन क्रिकेट पुरजोश, बोले सरफराज धोखा नहीं देगा। इंग्लैंड के खिलाफ जीत से मोराल बुलंद है। कौमी टीम जीत कर ईद का तोहफा देगी। उधर ब्रिस्टल में भी मद्दाहों को कौमी टीम का मैच शुरू होने का बेसब्री से इंतजार। Pakistan is our heart and we will inshallah support them right to the end. पूरे जोश दे नाल ग्राउंड ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ईद और छुट्टी का आखिरी रोज मौज मस्ती जोबन पर। गर्मी के बावजूद खूब हल्ला गुल्ला। छोटे बड़े सभी तफरीगाहों का रुख करने लगे। बच्चा पार्टी अपनी जमा शुदा ईदी लुटाने लगी। पिकनिक पॉइंट्स पर बारबेक्यू के प्लान तैयार। मलका कोहसार समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश ने सयाहों की खुशियां दोबाला कर दी। ईद के तीसरे रोज भरपूर नाश्ता। खाबा पॉइंट्स पर शहरियों का रश। लाहौर, गुजरांवाला समेत शहर शहर बड़ी तादाद में शहरी खाबा शॉप्स पर पहुंच गए। खाने के साथ पाक श्रीलंका क्रिकेट मैच पर भी बहस। पाकिस्तान की जीत की पेशगोइयां होने लगी। उधर आज भी घरों में दावतें होंगी, साथ साथ क्रिकेट मैच भी चलेगा। खवातीन किचन में मजे मजे के पकवान बनाएंगी। ईद के तीसरे रोज भी शहर कायद में मौसम शदीद गर्म। आज भी पारा 40 डिग्री को छूने लगा। बस्ती और जनूबी पंजाब जबकि बलोचिस्तान में भी शदीद गर्मी। सूरज आंखें दिखाने लगा। उधर महकमा मौसमियात ने पिंडी, मालाकंड, हजारा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई कर दी। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी। कश्मीरियों की ईद की खुशियां हजम ना हुई। जिला पुलवामा के इलाके पंजरान में फायरिंग करके 4 अफराद को शहीद कर दिया। शहादतों पर अहले इलाका का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। पैलेट्स और आंसू गैस के शेल लगने से कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए। कराची में एक फैमिली की ईद की खुशियों का नजर लग गई। अलादीन पार्क में बच्चा नाले में गिरकर जान बहक। अहल खाना के मुताबिक बच्चा फुटबॉल खेलते हुए नाले के ऊपर रखी शीटों पर चढ़ा और नाले में जा गिरा। उधर एमए जिना रोड पर फायरिंग से नौजवान जान बहक हो गया। खानेवाल में पिकनिक पॉइंट हेडसद नाई पर पुलिस का मुबैना लाठीचार्ज। भगदड़ मचने से एक नौजवान दरियाए रावी में गिर गया। पुलिस के मुताबिक लाउड स्पीकर एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की। उधर सवाबी कंडल डैम में गुज़श्ता रोज कश्ती डूबने से जान बहक 3 बहनों की लाशें निकाल ली गई। जैसे बंदे को तो अब रिटायरमेंट लेके ना मनाही हो जाना चाहिए। अदब का एक और बाब बंद। मारूफ मुसन्निफ, ड्रामा निगार और अफसाना निगार डॉक्टर अनवर सज्जाद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। अदाकार कबीर खान, असगर नदीम, सैयद समेत लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। डॉक्टर अनवर सज्जाद ने सोगवारान में बीवी और एक बेटी छोड़ी। इमरान साहब अपनी नालायकी और नाअहली का बदला नवाज शरीफ से ले रहे हैं। ईद के आखिरी दिन भी नवाज शरीफ को वालिदा और बेटी से ना मिलने दिया गया। मरियम औरंगजेब का बयान। मजीद कहा कि इमरान साहब याद रखें, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मिट जाता है।
कराची में ईद पर भी डाकू राज। बहादुराबाद में लुटेरों ने ताजिर के घर का सफाया कर दिया। 4 कार सवार मुलजिम ताजिर के घर से नकदी, मोबाइल फोन्स, जेवरात लूट कर फरार। उधर न्यू टाउन में नामालूम मुलजिमान की ATM मशीन लूटने की कोशिश। मुलजिमान बैंक का अलार्म बजते ही फरार हो गए। वर्ल्ड कप में पाक श्रीलंका मैच पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज का कहना है कि श्रीलंकन टीम में नए खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ मैच आसानी से जीतना चाहिए। श्रीलंका से जीत के बाद पाकिस्तान का मोराल बुलंद होगा। सरफराज नवाज ने कौमी टीम को फील्डिंग पर तवज्जो देने का मशवरा भी दे दिया है। वर्ल्ड कप में पाक श्रीलंका मैच पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज ने क्या कहा, आइए देख लेते हैं। अगर ये देखा जाए कि श्रीलंका की टीम की क्या स्ट्रेंथ है, तो उसके नए प्लेयर हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड से बुरी तरह हारा है। उसके साथ अगर देखा जाए तो कल भी क्लोज मैच हुआ है। तो अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान ने नंबर 1 टीम इंग्लैंड को हराया। श्रीलंका से पाकिस्तान का मैच जो है, ये अगर देखने में रिकॉर्ड में देखने में आए तो पाकिस्तान के लिए ये तारने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ता जाए और फील्डिंग के ऊपर अगर जोर लगाएं तो मेरा ख्याल है जो ड्रॉप कैचेज है वो अगर 100% ये करें तो बॉलिंग पाकिस्तान की काफ़ी एडजस्ट हो चुकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ईद के तीसरे रोज भी हल्ला गुल्ला जारी है। बच्चों और बड़ों ने फैमिली के हमरा पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। बच्चों की मौज मस्ती भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। घरों और होटलों में दावतों का भी एहतमाम का दौर दौरा है। कल जो थे मेहमान, आज बनेंगे मेजबान। ईद के तीसरे रोज भी शहरियों की नॉन स्टॉप मौज मस्तियां जारी। छोटे बड़े और खवातीन सब ने ही सुबह सवेरे पार्क्स और तफरीही मकामात पर यलगार कर दी। रात गए तक ईद के मजे लूटे जाएंगे। मीठी ईद के तीसरे रोज जिंदा दिलाने शहर ने फैमिलीज के हमरा चिड़ियाघर का रुख किया तो कुछ दीगर तफरीही मकामात पर पहुंच गए। सैरगाहों में सुबह सवेरे शहरियों का रश बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि सैर सपाटा ही तो ईद है। बच्चा पार्टी की पार्टी भी जारी। मौसम गर्मा और ईद की लंबी छुट्टियों के बायस बच्चे बहुत ही खुश। ईद के दिन जमा की हुई ईदी तो अभी चलेगी। समझदार बच्चों ने बचाए हुए पैसे आज खत्म करने का प्लान बनाया है। बच्चों की अचकेलियों ने बड़ों की ईद का मजा बढ़ा दिया है। दिन भर मौज मेले के बाद ख्वाबों का भी दौर चलेगा। होटल्स और घरों में दावतें उड़ाने का प्लान भी बन गया। कल जो थे मेहमान, आज बनेंगे मेजबान। मजे मजे की डिशेस से 2-2 हाथ किए जाएंगे। तो ईद के तीसरे रोज भी शहरियों की जानिब से नॉन स्टॉप मौज मस्तियां जारी हैं। मनचले खूब हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ हैं। शहरियों ने अपनी फैमिलीज के हमरा पिकनिक पॉइंट्स पर डेरे डाल रखे हैं। इसी पर बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मरी से कामरान जमील, कराची से सबा नूर और इस्लामाबाद से मरियम मलिक हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले ठंडे ठार मकाम मरी का रुख करते हैं। कामरान, बताइएगा कैसा मौसम है? बारिश भी हुई थी, सर्दी भी खासी बढ़ गई थी। मलिका कौसार के क्या रंग है? हाँ जी बिल्कुल, ईद का आखिरी रोज़ है आज और आज सहाओं की बड़ी तादाद जो है वो मरी का रुख करेगी। इंतजामिया भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि सहाओं की खासी बड़ी तादाद जो है वो मरी का रुख करेगी। जुम्मे का दिन है, इस वक्त थोड़ा सा मौसम गर्म है जिसके बायस जो है हलचल हमें थोड़ी महदूद नजर आ रही है, लेकिन गुमान यही किया जा रहा है कि बड़ी जो तादाद है सहाओं की वो यहाँ पे आएगी और हल्ला गुल्ला करेगी। वक्फे वक्फे से बादल आ जाते हैं और छाँव हो जाती है, जिसके बाद फिर शहरी जो है वो निकलते हैं और सहा एंजॉय कर रहे हैं माल रोड पे। लेकिन जैसे ही धूप आती है फिर वो किसी न किसी
किसी सायादार जगह पे जाते हैं और वहाँ पे खुद को छुपा लेते हैं। और ये हाइड एंड सीक जो है ये मुसलसल माल रोड पे चल रहा है इस टाइम पे। अभी क्योंकि जुम्मे का टाइम है और जुम्मे की तैयारी कर ली गई है, यहाँ की जो मरकजी मस्जिद है वहाँ पे जुम्मे का एहतमाम किया गया है। सियाहों की बड़ी तादाद जो है वो जुम्मे की तैयारी में इस वक्त मशगूल है और उसके बाद जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म होगी दोबारा से जो माल रोड की रौनकें हैं वो बहाल हो जाएंगी। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी है जिसके बायस जो यहाँ के शायकीन हैं वो भी खासे एक्साइटेड लग रहे हैं और यही गुमान कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान श्रीलंका में से पाकिस्तान विन कर जाता है तो यहाँ पर एक जश्न का एहतमाम होगा। फैमिलीज मेरे साथ मौजूद हैं, स्याह यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना एंजॉय कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं वो। मैडम कहाँ से आई हैं आप और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? हम लोग लाहौर से आए हैं और हम लोग यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि मरी में ऐसी क्या खास बात है कि लाहौर छोड़ के मरी आ जाते हैं आप लोग ईद करने? मरी का जो क्लाइमेक्स है, वेदर है, वो यहाँ पे स्विंग होता रहता है। लाहौर में आजकल बहुत गर्मी है जिसकी वजह से हम लोग अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं एंजॉय करने के लिए। जबरदस्त। जैसे ही ईद का सीजन शुरू होता है और ईद की छुट्टियाँ आती हैं तो लोग मलका कौसार का रुख करते हैं। अच्छा दोस्त ये बताइएगा कहाँ से आए आप और कैसा गुजरा आपका आज का दिन? शेखुपुरा से आए हूँ और आज को बहुत अच्छा दिन गुजरा है और यहाँ नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे। अच्छा ये बताओ आज पाकिस्तान श्रीलंका का मैच भी होने जा रहा है, क्या समझते हो पाकिस्तान कैसा करेगा आज? इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा लेकिन श्रीलंका टफ टाइम दे सकता है तो उसे इजी नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल, मिले जुले रुझानात जो हैं यहाँ पे, मिले जुले असरात जो हैं लोगों के वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा खाना पीना चल रहा है यहाँ पर, हंसी मेला मस्ती मजाक सब कुछ सारी इंजॉयमेंट यहाँ पर मौजूद है। ईद का आखिरी रोज़ है, छुट्टियाँ भी एंड होने को है जिसके बाद ईद का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए पहुँच चुके हैं पाकिस्तानी मलिका कौसार। आप